नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर BD 204 विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर BD 204 अर्थात योग शिक्षा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है उसका जो BD 104 है, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का BD 204 सेम है। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? ए आसन, बी नियम, सी यम, डी प्राणायाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सी यम। अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? तो यम, सी इसका सही जवाब है। आप लोग ध्यान रखना, यम के 5 अंग हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, योग के कारण है? ए अंतः, बी वाय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, ए और बी दोनों। बैठने का आसन पद्मासन है और खड़ा होकर किया जाने वाला आसन वृक्षासन है। दोनों महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं? ए शारीरिक जीवन, बी मानसिक जीवन, सी दिव्य जीवन, डी उपयुक्त सभी। तो योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? ए दिव्य जीवन, बी आर्थिक जीवन, सी सामाजिक जीवन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, दिव्य जीवन जो है श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन है। अगला प्रश्न है, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है? ए अंतर्वैयक्तिक, बी अनंत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण योग संबंधित है? ए शारीरिक चेतना, बी आध्यात्मिक चेतना, सी प्राणिक चेतना, डी मानसिक चेतना। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आध्यात्मिक चेतना। अगला प्रश्न है, योग में कितने प्राण माने गए हैं? ए 7, बी 6, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा इसका डी 5। योग में कितने प्राण माने गए हैं? तो 5, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता? आंतरिक उपकरण में नहीं आता मन, इंद्रियां, अहम, बुद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का बी। इंद्रियां जो हैं ये आंतरिक उपकरण में नहीं आती हैं। मन, अहम, बुद्धि ये सब क्या है? आंतरिक उपकरण है। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है? ए मूढ़, बी एकाग्र, सी विक्षिप्त, डी क्षिप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, मूढ़ जो है तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। अगला प्रश्न है, योग के पर्व कितने हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, 5 है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? ए मैत्री को, बी देवहूत को, सी गार्गी को, डी मेनका को। सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, देवहूति को। अगला प्रश्न है,
योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि को किसे योग का उपदेश करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, राम को। योगवाशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं अर्थात देते हैं? तो राम को। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, विचारणा। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, योगी। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, समाधिपाद। अगला प्रश्न है, मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, पद्मासन। अगला प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न है, अयंगर योग की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, BS अयंगर। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा ए, बुद्ध का। तो ये कथन है किसका है? बुद्ध का है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रार्थना एवं ध्यान। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी रामदेव। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, विक्रम चौधरी। अगला प्रश्न है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है? नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, वृक्षासन। ध्यान रखना, वृक्षासन। अगला प्रश्न है, लेटकर किया जाने वाला आसन है? सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, मकरासन। अगला प्रश्न है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, आचार्य अयंगर। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, श्री रविशंकर। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग की आत्मा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के भाग या घटक हैं? ए कुंभक, बी ए पूरक, बी कुंभक, सी रेचक, डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्राणायाम के भाग पूरक, कुंभक, रेचक तीनों हैं। अगला प्रश्न है, योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है योग कर्मसु कौशलम? सही जवाब हो जाएगा सी, भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, योग समाधि है या कहा है? सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, महर्षि वेद व्यास। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में डी दिया है जो कि गलत है। तो योग समाधि किसने कहा? महर्षि वेद व्यास। इसलिए बता देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा गलत दिया हुआ है, आप लोग खुद थोड़ा सा चेक करेंगे तो चल जाएगा। आसन का अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, शरीर की स्थिति, शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, ध्यान। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रथम अंग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का ए। ध्यान रखना, यम 8 हैं, यम नियम, तो इस तरह से आप लोग याद रखना, ठीक है, सभी क्रम से याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, सत्य जो है ये पुरुषार्थ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम ये जो है पुरुषार्थ के अंग हैं। अगला प्रश्न है,
चित्त की वृत्तियां हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 36 का डी। तीनों प्रमाण, विपर्य, विकल्प तीनों हैं। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में नियम है, इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का बी। 5 यम भी 5 हैं और नियम भी 5 हैं, आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। योग सूत्र में नियम कितने हैं? 5। कौन कौन? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये तीनों जो हैं ये 5 हैं। ठीक है, यम में भी 5 हैं और नियम में भी 5 हैं, आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। आत्मा की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा 38 का बी। अपरिवर्तनशील, आत्मा कभी परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, शीर्षासन उदाहरण है, 39 का सही जवाब हो जाएगा सी, उल्टे होकर किए जाने वाले आसन का। अगला प्रश्न है, यौगिक क्रियाएं हैं, नेत, धौत, वस्ती, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों जो हैं यौगिक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण है, ध्यान रखना, अंतरंग और बहिरंग 2 तरह के हैं जो योग के 8 पार्ट हैं। ठीक है, तो यम नियम उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग ध्यान रखना, यम और नियम दोनों जो हैं बहिरंग के उदाहरण हैं। ध्यान रखना, बहिरंग योग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यम, नियम जो शुरू के 5 हैं वो बहिरंग हैं, जो लास्ट 3 है वो अंतरंग है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो है बहिरंग है। ठीक है, प्रत्याहार बहिरंग है। और अंतरंग योग के उदाहरण कौन से हैं? तो धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 जो है अंतरंग में आते हैं। अगला प्रश्न है, आसन का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, उपयुक्त दोनों, ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकर आसन, दोनों जो हैं आसन के उदाहरण हैं। ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन तीनों। अगला प्रश्न है, विपर्य के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, प्रमाण का जो है विपर्य के प्रकार है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो से कौन सी पुस्तक संबंधित नहीं रखती, अर्थात कौन सा नहीं लिखे हैं, बाकी 3 लिखे हैं। 45 का सही जवाब हो जाएगा ये, आन योगा जो है ये अरविंदो से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों हैं। फ्यूचर पोएट्री, द मदर, कर्मयोग, ये तीनों जो है अरविंदो की पुस्तक है, लेकिन आन योगा नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, पूरक जो है सांस को अंदर खींचते हैं और कुंभक में सांस को रोक के रखते हैं और रेचक में सांस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूरक में क्या होता है, सांस को अंदर खींचते हैं, कुंभक करते हैं, कुंभक कर रहे हो तो सांस को रोकना कुंभक कहलाता है, और रेचक सांस को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, संयोग योग युक्तो पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए, सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, जीवात्म परमात्मनो, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पतंजलि की योग सूत्रानुसार 5वीं योगावस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, प्रत्याहार, ये 5वीं अवस्था है, यम पहला है, नियम दूसरा है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं, देखो क्रम से पूछ रहा है, 2020-21 मेरे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए जो 5 हैं पांचों आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें भूलना नहीं है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी क्रम है आप लोग क्रम याद रखिए। ठीक है, अच्छे से। तो आप लोग ध्यान रखना, जो योग अष्टांग योग कौन कौन सा है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो 5 हैं अंतरंग बहिरंग साधन है, और धारणा, ध्यान, समाधि, ये लास्ट जो 3 है अंतरंग साधन है। जिसमें बोल रहा है 5वां कौन सा है, तो आप लोग क्रम से ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा 5वां, तो प्रत्याहार ना, आप लोग क्रम से याद रखना, पहला क्या है यम, दूसरा क्या है नियम, तीसरा क्या है आसन, चौथा क्या है प्राणायाम, 5वां क्या है प्रत्याहार, 6वां क्या है धारणा, 7वां क्या है ध्यान, 8वां क्या है समाधि। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान क्या है 7वां है, तो इस तरह से आप लोग क्रम याद रखना, 8 ही तो है, बार बार प्रश्न वहां से पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब था सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाधि के पूर्व अवस्था है, समाधि के पूर्व मैंने पहले बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो समाधि की पूर्ण अवस्था है,
इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, ध्यान है। ध्यान समाधि के पहले आता है, धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। तो समाधि के पहले क्या है, ध्यान, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि अरबिंदो के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है? 50 का सही जवाब हो जाएगा ए, सर्वांग दर्शन। अगला प्रश्न है, घेरण्य संहिता प्रमुख ग्रंथ है? 58 का सही जवाब हो जाएगा सी, हठ योग का। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, भीष्म पर्व का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, पद्मासन। अगला प्रश्न है, हठ रत्नावली के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, प्लावनिनी। अगला प्रश्न है, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, अरविंद ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग, ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा बी, मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, पौंडीचेरी में। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 21 जून। और इसकी थीम क्या है, हर वर्ष का याद होना चाहिए जब आप एग्जाम देते हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला प्रश्न है, योग सूत्र की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, पतंजलि जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? सही जवाब हो जाएगा ए, श्वासन। अगला प्रश्न है, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है? सही जवाब हो जाएगा डी, 2 घंटे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, आसन के साथ। कई कई आपको क्रिया के साथ मिल जाएगा, लेकिन इसका सही जवाब है आसन के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, मन की शांति। कई लोग बोलते हैं एक ही आंसर बोलो, मैं जो सही रहता हूँ बता देता हूँ, बाकी ये भी बता देता हूँ कहाँ पर क्या दिया गया है। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं इसमें ये दिया है, तो अपने अनुसार देख लो, लेकिन जो मेरे अनुसार रहता है सही वो मैं बता देता हूँ। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, स्वात्माराम। अगला प्रश्न है, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा सी, युज। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, बैराग। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, विवेक ख्याति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रक को प्रदर्शित करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका
ध्यान रखना 70 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रकृति एवं पुरुष। ध्यान रखना ये सभी है, क्षेत्र और क्षेत्र का बात मतलब होता है इसे, प्रकृति क्या है, पुरुष से जुड़ा है, आत्मा क्या है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, आत्मा परमात्मा बोलते हैं, माया ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है, जगत जीव से जुड़ा है। तो इस तरह से सभी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रकृति और पुरुष, लेकिन 2022 में भी ये प्रश्न आ चुका है, उसमें सभी दिया था और सभी सही होगा, लेकिन ध्यान रखना इस सब में चुनना होगा तो आप एक चुन सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सभी सही है, ध्यान रखना इसमें। कई लोग उसका भी आंसर यही बता रहे हैं, प्रकृति और पुरुष, जबकि सभी दिया तो सभी सही होगा, ठीक है, क्योंकि सभी है। इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है योग दर्शन का बुनियादी पुस्तक कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि का योग सूत्र। अगला प्रश्न है संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, जानना। अगला प्रश्न है वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, वेदांग। अगला प्रश्न है योगा कर्मसु ... खाली स्थान भरें। सही जवाब हो जाएगा सी, कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, नाड़ी शोधन। अगला प्रश्न है नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, बहना। अगला प्रश्न है पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरें ... विवेक का रास्ता है। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान योग विवेक का रास्ता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व रजस तमस होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, पुरुष। अगला प्रश्न है योग का महत्व है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, खेलकूद, तीनों के लिए। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का वर्णन किस पुराण में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, नारद पुराण। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है? सही जवाब हो जाएगा बी, विपाशना। अगला प्रश्न है योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, धन अर्जित करना है, ये नहीं है। बाकी नैतिक चैत्रिक विकास, कैवल की प्राप्ति, चित्तवृत्तियों का निरोध, ये तीनों है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है अनामिका अंगुली तथा अंगूठे के सिरे को परस्पर मिलाने से कौन सी हस्तमुद्रा बनती है? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, पृथ्वी मुद्रा। अगला प्रश्न है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना इसलिए रखा गया है कि टाइप नहीं हो पा रहा था। सूची 1 सूची 2 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ध्यान रखना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का 88। इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का ए इसका सही जवाब है। अर्थात ए किससे है? स्वामी शिवानंद 3 से दिव्य जीवन संघ, और बी श्री राम शर्मा ये पहले से शांति कुंज, ठीक है। स्वामी शिवानंद, दिव्य जीवन संघ, श्री राम शर्मा, शांति कुंज, परमहंस योगानंद, तो ये 4 योग संगत सोसाइटी इससे है, ठीक है। और स्वामी रामदेव तिनका पतंजलि योग पीठ है। तो इस तरह से मैच है, ठीक है। पहला क्या है? 3 से है, ठीक है। पहला जो है ये 3 से है, और दूसरा जो है 1 से है, और तीसरा सी वाला जो है
4 से और चौथा 2 से। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हस्त मुद्रा से एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है? सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, ज्ञान मुद्रा। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम, देखो प्रश्न आ भी चुका है, यहाँ पर भरना था, फिल करना था। तो योगा कर्मसु कौशलम गीता के किस अध्याय में उल्लेखित है? किस अध्याय में उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, कर्म योगा। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में कितने पाद हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 4। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, 8। अगला प्रश्न है, धारणा ध्यान समाधि का सम्मिलित रूप है? सही जवाब हो जाए धारणा ध्यान समाधि, सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, अष्टांग योग। अगला ध्यान रखना, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग है, मैं पहले बता चुका हूं। धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग साधन है। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का उल्लेख योग दर्शन के किस पाद में है? सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, विभूतिपाद। अगला प्रश्न है, धारणा ध्यान समाधि का वर्णन योग दर्शन के किस पाद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, विभूतिपाद। अगला प्रश्न है, क्लेशों को कम करने के लिए योग दर्शन में कौन सी साधना बताई है? सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, क्रिया योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, 15 अगस्त 1872। अगला प्रश्न है, चित्त में प्रकृति के कौन से गुण विद्यमान हैं? सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, उपयुक्त सभी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध के लिए कौन सी साधना बताई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अष्टांग योग। अगला प्रश्न है, मन बुद्धि और अहंकार का सम्मिलित रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आत्मा। दोस्तों हम लोग जो अगला टेस्ट देखेंगे पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा का ही फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। क्यों टाइम कम है तो हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट ही हल करेंगे। आप लोग बार बार वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो यह था वीडियो 104 का फुल प्रैक्टिस सेट 1। ध्यान तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, जो आगरा यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का, उनके लिए BD 204 जो एग्जाम योग शिक्षा का देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट देते रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अब प्रैक्टिस सेट होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे पूरी तरह से बार बार रट डालिएगा, वहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।